सीसीएन डेली न्यूज में आपका इस्तकबाल है और मैं आपकी होस्ट सैयदा सदफ अली। तो आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज 6:30 बजे रेलवे गेट मैलारदोपल्ली के पास मोहम्मद फरीदुद्दीन नामी, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान बताई गई है, जो मुग़ल कॉलोनी के रहने वाले हैं, वो तरकारी लेकर आ रहे थे। पटरियों को पार कर रहे थे, उतने में ट्रेन आई। एक्सीडेंट होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया और मैं मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत में मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत में आला साला मुक़ाम अता करे, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और जो यहाँ पर हादसा पेश आया है उसके लिए हम अफसोस का इज़हार करते हैं, क्योंकि जो ब्रिज का काम चल रहा है उसकी वजह से ये गेट को बंद किया गया है 6 महीने के लिए। और जितना भी काम होना था, ये पिलर्स का काम तो मुकम्मल हो चुका है और जल्द से जल्द इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए ये हम बल्दिया कमिश्नर से भी मुतालिबा करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करें। इस तरीके के जो हादसात है उसको रोकने के लिए ये ब्रिज का काम किया जा रहा है। लेकिन आज जो हादसा हुआ, हम अफसोस का इजहार करते हैं और उनके एक्स ग्रेशिया के लिए भी डिमांड करते हैं। पब्लिक का ये कहना है कि पिछले कई बार भी यहाँ पर हादसे पेश आए, उसके बाद भी रेलवे डिपार्टमेंट और यहाँ के ज़िम्मेदार कोई एक्शन नहीं लिए इस पर। अब देखिए, हादसात पेश आए, लेकिन वही हादसात पेश आने की वजह से तो सदर मोहतरम ने ये ब्रिज का प्रपोज़ल दिया ताकि इस तरीके के हादसात को रोकें। क्योंकि मुसलसल अगर किसी को जाना भी पड़ता है तो 2-2 घंटे अगर ट्रेन आती है तो ट्रैफिक जाम हो जाती थी। ये देखते हुए सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस ब्रिज को सैंक्शन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चल रहा है। लेकिन जल्द से जल्द मुकम्मल करना कंट्रैक्टर का काम है और होदेदारों से भी मैं कहूँगा कि वो काम को मुकम्मल करें जल्द से जल्द। पूरी हमारे को ये गेट के तरफ से सुबह का टाइम जो बच्चे स्कूल को आना जाना, पब्लिक आना जाना, लेबर वर्क काम करने वाले हैं, उनके तरफ से यहाँ पे गेट के अंदर इतनी तकलीफ हो रही है। सुबह इससे पहले भी 8-10 दिन पहले हादसा होते बचा ये गेटमैन के हाथ के ऊपर। विजिल इन लोग क्या करते हैं, गेटमैन की लापरवाही है, बाहर निकलता नहीं, विजिल मारता नहीं। विजिल मारा भी तो डोर के सामने डर के फ्री बोल के बजा के चले आता। भाई गाड़ी आने से पहले ठहरी के 2-4 विजिल ज़्यादा मार लेता है तो किसी की जान बच जा सकती ना। भाई दूर पे रहने से गाड़ी आदमी समझ रहा दूर है बोल के, गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा रहती, पास हुए तक लग जाती गाड़ी। तो इसका काम है रुकाना, जो मरने वाला कैसा भी मर जाता। मरहूम का क्या नाम है? मरहूम का नाम इम्तियाज़ भाई है। कहाँ के रहने वाले? मुगल्स कॉलोनी 6 नंबर गली में रहते हैं। क्या काम करते हैं वो? काम क्या करते? मैरिज है वो? हाँ, मैरिड है। उनके 3 बच्चे हैं उनके। कितने बजे हादसा हुआ? ये मगरिब के बाद हादसा हुआ है। मगरिब के बाद एक 5-10 मिनट के अंदर बाहर हादसा हुआ है। बरकातो। मैं मुगल्स कॉलोनी में रहने वाला हूँ। मेरा घर रेलवे ट्रैक के ये तरफ है, राइट साइड में मुगल्स कॉलोनी लगता, लेफ़्ट साइड में शास्त्रीपुरम वट्टापल्ली की तरफ लगता। अब आने जाने में काफ़ी लोगों को दुश्वारी हो रही है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया कि अगर आप लोग भी अगर सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। एक नौजवान इंसान यहाँ से ट्रेन यहाँ से जाने के लिए कुछ काम के लिए गुजर रहा था, लेकिन अचानक से ट्रेन आ गई। ट्रेन आने की वजह से आदमी बीच में से टुकड़े टुकड़े हो गया। तो बहुत दिल दिलाने वाला है वाक़या। हमारे खुद अच्छा नहीं दिख रहा। हमारे महल्ले के थे उन्होंने, अगर हमारे महल्ले में अगर किसी को तकलीफ़ हो गई तो हमारे को भी बहुत तकलीफ़ हो जाती, हमारे घर वालों की भी बहुत तकलीफ़ होती, सारे मुसलमानों को, सारे आलम को तकलीफ़ होती। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स है या जो भी MP साहब है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट है और हमारे KTR साहब, KCR साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द थोड़ा नज़र डालिए, थोड़ा तवज्जो दीजिए। इससे पहले थोड़े दिन पहले मेरा छोटा भाई है, ऐसा यहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस से अचानक ट्रेन आ गई। अच्छा, हमारे एरिया MP तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है, हैदराबाद के MP।
हैदराबाद के नहीं, ये एरिया कौन से किस में आता? ये एरिया राजन नगर में आता। राजन नगर, यहाँ पे प्रकाश गौड़, नहीं, यहाँ पे तो एमपी को तो नहीं देखे, एमएलए साहब प्रकाश गौड़ है, लेकिन रंजीत रेड्डी है। रंजीत रेड्डी है, कौन है हमको नहीं मालूम है, हम आज तक देखे भी नहीं। मगर मेरा बोलने का मतलब ये है, ये मेरा छोटा भाई है, इन्हों सामने से फैमिली जा रही तो अचानक ट्रेन आ गई। अचानक ट्रेन आने की तरफ से दो बच्चे उधर हो गए, 2 बच्चे इधर हो गए, इन्हों अकेले बीच में हो गए थे। इन्हों भी जो है ना एक मूवमेंट देख के इन्हों हट गए। तो वो हिसाब से हमारे साथ भी ये वाक़या होने वाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये वाक़या नहीं हुआ। लेकिन आज बहुत बड़ा वाक़या मुगल्स कॉलोनी में रहते बेचारे उनके साथ बहुत बड़ा वाक़या हुआ। मैं आंखों से देखा तो मेरे को भी बहुत तकलीफ हो गई। आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम कराए, या नहीं तो यहाँ इसको पूरे हमेशा के वास्ते पूरा रोक दीजिए, या नहीं तो हमेशा के वास्ते काम चालू कर दीजिए। 3 महीने में काम होता बोल के बोले, लेकिन 3 महीने में कुछ भी काम नहीं हुआ। पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए यहाँ से, एक पैसे का काम नहीं हुआ। खाली पिलर उठा दिए, खामोश चले गए। इसमें पब्लिक को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुड्ढों को, सबको परेशानी हो रही। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़। और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे CCN डेली न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।